वेद क्या है? ये सवाल पहले सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वेद हिंदू धर्म की पहचान है। हमारी सभ्यता, संस्कार, दर्शन और जीवन दृष्टि का एक बड़ा हिस्सा वेदों से ही निकल कर आता है। लेकिन जब हम सच में पूछते हैं कि वेद क्या हैं, तो ये केवल सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और बौद्धिक भी बन जाता है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वेद एक नॉलेज सिस्टम है जिसमें प्रकृति, मानव, देवता, कर्म और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझाने की कोशिश की गई है। इसीलिए वेद मंत्रों, यज्ञों और स्तुतियों के साथ साथ सोचने का एक तरीका भी देते हैं, हमें जीवन जीने का तरीका देते हैं। हम सभी जानते हैं कि वेद किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए नहीं हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर अगर समझाऊं, तो ऋग्वेद में हमने देखा है कि अलग अलग ऋषियों के नाम मिलते हैं हमें, जैसे कि विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ। और हर ऋषि की सोच, अनुभव और दृष्टि अलग थी, और वही उनके मंत्रों में भी दिखाई देती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये सभी ऋषि मुनि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे? हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा आज की कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, तो हम थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ इसको समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वेदों में हमें अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलता है। कहीं पर प्रकृति और देवताओं का ज्ञान, तो कहीं पर मानव, मानस और कर्म पर चिंतन, कहीं समाज, नियम और अनुष्ठान, और कहीं ब्रह्मांड और सत्य पर दार्शनिक प्रश्न। तो इससे ये संकेत तो मिलता है कि हर एक ऋषि एक ही तरह का ज्ञान नहीं दे रहा है, बल्कि अपने अनुभव और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग मंत्र दे रहे हैं। जैसे आज कोई साइकोलॉजी, इकोलॉजी, फिलोसॉफी का एक्सपर्ट होता है, वैसे ही उस समय ऋषि चेतना, प्रकृति, यज्ञ, दर्शन, इन क्षेत्रों में गहरा ज्ञान रखते थे, और वो अपने अपने एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वेदों में हमें अलग अलग तरह के मंत्र और अपने अनुभव साझा करते हैं। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वेद एक तरह का एंशिएंट मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज रिपोजिटरी है, जहाँ अलग अलग ऋषि अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ योगदान दे रहे हैं। और यहीं से हमें बाद में चलकर वेदों का विस्तार देखने को मिलता है। वेदों में दिए गए नॉलेज पर गहन अध्ययन हुआ। हमारे कई ऋषि मुनियों ने इन वेदों में दिए गए फिलोसॉफिकल आइडियाज़ पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए और अरण्यकों की रचना की। बाद में इन अरण्यकों को एक्सप्लेन करने के लिए उपनिषद की रचना की गई। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि एक्सपेरिमेंट और रिसर्च हुई, क्योंकि हमें कई बार वेदों और उपनिषद में विरोध देखने को मिलता है। और यही खूबसूरती है इस सनातन धर्म की, कि यहाँ कुछ भी थोपा नहीं जाता, बल्कि हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपने अंदर झांक सकता है और वैदिक फिलोसॉफी पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही कारण है कि हिंदुइज्म में हमारा कोई एक प्राइमरी ग्रंथ या किताब नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ थ्योरी बेस्ड रिलीजन, इट इज़ प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिलीजन। जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहती हूँ। मुंडको उपनिषद कहता है, सिर्फ कर्म और यज्ञ से अंतिम सत्य प्राप्त नहीं होता। जो लोग सिर्फ कर्म कांड पर निर्भर रहते हैं, वो पुनर्जन्म के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। तो फिर वेदों में कर्म और रिचुअल्स पर इतना बल या इतना ज़्यादा एम्फेसिस क्यों दिया गया है? इसका जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक जीवन को जानते रहिए और अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते रहिए। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ना करना भूलें। आपका सहयोग मुझे आगे बढ़ने के लिए और इस तरह की जानकारी और जुटाने के लिए बहुत प्रेरित करेगा। धन्यवाद।